वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। श्रद्धा और दिवेश अपने घर लौटकर आते हैं। तब श्रद्धा की सास किचन में काम कर रही होती हैं। बाहर हॉल में बैठे हुए सरला जी कहती हैं, अरे बेटा, ससुराल गए थे, सब अच्छे से हो गया होगा। शादी की बात इतने दिनों से चल रही थी, आखिरकार इतने दिनों में ही हो गई होगी। चलो, श्रद्धा के भाई की शादी तो हो गई, कम से कम अच्छी लड़की तो मिल गई। तब दिवेश कहता है, अरे माँ, कहाँ की अच्छी शादी, लड़की वाले बड़े कंजूस थे। विदाई के समय सबको 100 रुपये पकड़ा रहे थे। उनको ये तक तरीका नहीं था, लिफाफे शगुन में रखकर दिया जाता है। कितने छोटे घर से श्रद्धा की भाभी आई हैं कि कुछ पूछो नहीं। और तो और माँ श्रद्धा के यहाँ खाने तक की व्यवस्था ढंग की नहीं थी। दोपहर का खाना भी कम पड़ गया था। इतना सब वह सुने जा रही थी, उसके कमरे तक उसकी आवाज़ आ रही थी। उसे यह सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने कमरे में कपड़े जमा रही थी और फिर उसका पति कमरे में कपड़े उतारकर टांगने गया। तभी उसके पति को समझ आ गया कि मेरी बातों का श्रद्धा को बुरा लग रहा है और वह उसे गुस्से से देख रही थी। तब वह एकदम चुप होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गया। थोड़ी देर में उसकी बहन कीर्ति आती है। तब माँ से पूछती है, माँ, भैया भाभी आ गए क्या? वे लोग तो भाभी के यहाँ शादी में गए थे। वहाँ की शादी कैसी रही? क्या मिला ससुराल से भैया को? आखिर वे अपने साले की शादी में गए थे, वहाँ तो उनकी बहुत खातिरदारी हुई होगी। अरे भैया, बताओ ना, क्या मिला है वहाँ से? तभी उसकी माँ गिफ्ट का पैकेट खोलते हुए देखती है। उसके लिए साड़ी और बेटे के लिए सूट का कपड़ा और मिठाई का डिब्बा है। उसकी माँ मिठाई खोलते ही कहती है, ये कैसी मिठाई है? कम से कम लड़की दामाद को तो ढंग की मिठाई देते, देसी घी भी कि न दे सके। माँ से उसकी बेटी कीर्ति कहती है, माँ, भैया को कुछ सोने का नहीं दिया क्या? तब उसकी माँ कहती है, अरे कीर्ति, कहाँ से उम्मीद लगा रही है? जब तेरे भैया की शादी में कुछ ढंग का नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा, वो भी साले की शादी से। माँ भी बेटी कीर्ति को बताने लगी, अरे तेरे भैया की ससुराल जैसे ही उसके साले के ससुराल वाले भी कंजूस हैं। इतना सुनते ही फिर श्रद्धा ने माँ को फ़ोन करते हुए कहती है, माँ, तुम मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखना और उसकी साड़ी मुझे मत दे देना, जैसे मेरी सास ने ननद को दे दी है। यहाँ तो खान पान के बारे में और शगुन के बारे में भी बहुत कुछ सब बोल रहे हैं। भैया भाभी के बारे में न जाने लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि भैया की इतनी लेट शादी क्यों हुई, पर क्या हुआ अगर शादी देर से हुई? मेरी भाभी तो बड़ी सुंदर है, उसे वह जेवर मायके से मिले हैं वो सब भी पहनने दे देना। मेरे यहाँ मेरे जेवर सब नंदन जी को दे दिए गए हैं, मैं तो शौक से ही पहन भी नहीं पाई। सब भाभी के कम पैसों को देख रहे हैं। उनके यहाँ से 100 रुपये मिला है, वो बिना लिफाफे के। ये सब देखा जा रहा है। माँ, जिसे जो कहना है कहे, कम से कम मेरे नंदोई जैसा तो नहीं है। वह बिल्कुल भी अच्छे दिखते नहीं है। पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता। यहाँ तो भैया की शादी लेट हुई, उसके लिए भी बातें हो रही हैं। माँ, अगर भैया मंगली ना होता तो जल्दी शादी हो जाती। मेरे भैया आखिर स्मार्ट जो है, वो भी आप कुंडली मिलाने पर जोर देती थी, इसलिए नहीं तो हम कब के भैया की शादी कर चुके होते। खैर माँ, आपने सही किया, शादी में जल्दबाजी नहीं की, नहीं तो मेरी भाभी सुंदर कैसे आती। इस तरह श्रद्धा की बात सुनते उसका पति भड़क जाता है कि श्रद्धा उसके यहाँ की पूरी पोल पट्टी खोल रही है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसका पति चिल्लाकर कहता है, ये क्या है जो तुम इधर की उधर कर रही हो? तब वह कहती, आप क्या कह रहे थे? जो खुद के बारे में सुनने की बारी आई तो बुरा लग रहा है। मेरे भैया भाभी की जोड़ी बहुत
सुंदर है और बढ़िया भी है। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत रखते तो मैं क्या बोलती, नहीं ना। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे से उम्मीद क्यों कर रहे हैं। इतना सुन उसका पति समझ जाता है कि उसे भी नहीं बोलना चाहिए था। तब उसकी बोलती बंद हो जाती है। उधर सासू माँ उसे गुस्से से देखने लगती हैं। तब उसकी बहन भी फ़ोन छुड़ाने लगती है। भाभी बस करो, घर की इज्जत और मान मर्यादा को बनाकर तो रखो। फिर उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है तो देखती है कि मोबाइल का स्विच ऑफ है। अरे भैया, मोबाइल तो ऑफ है। फिर श्रद्धा कहती है, हाँ मेरा मोबाइल तो ऑफ है। मेरी माँ ने यह नहीं सिखाया कि ससुराल की इज्जत उतारो। और श्रीमान जी और सासू माँ जी, सबको मैं बता दूं कि मेरी माँ ने मेरी विदाई के समय यह नसीहत दी थी, दोनों कुल की लाज मान सम्मान बना कर रखना, न मायके की इज्जत और न ही ससुराल की इज्जत पर आँच आने देना। ये दोनों परिवार तेरे अपने हैं। उन्होंने मुझे नसीहत दी थी, दोनों की कमियों को कभी मत देखना। यदि यह देखने लगोगी तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगी। इस तरह आपकी बात सुनकर पति सासू माँ को लगा कि हम फालतू में बात कर रहे थे। आज श्रद्धा को हमारी बात चुभी है, इसलिए इतना बोल पाई। फिर ननद ने भी कहा, हाँ भाभी, हम लोग भी आपके मायके वालों का कभी सम्मान नहीं कर पाए। दिखावा करना तो आसान है, पर हर कोई उच्च संस्कार नहीं होते। आप हमारे घर लक्ष्मी बनकर आईं और भैया की तरक्की होती गई और हम लोग आपके मायके वालों को क्या मिला यही सोच बनाने में लगे रहें। तभी उसकी सासू माँ को लगा हम लोग श्रद्धा के मायके वालों को लेन देन से ही उन्हें तौलते रहें, पर वो असली चीज़ अपने बेटे को सिखा ही नहीं पाई कि ससुराल की उसे भी इज्जत करनी चाहिए। श्रद्धा, हमने जो कहा या तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ़ कर दे। अब से तेरे मायके वालों को मैं कभी उंगली उठाने नहीं दूंगी। अब मैं समझ गई कि हर किसी को मायके की इज्जत प्यारी होती है, तुझे भी है। आज के बाद मैं अपने बच्चों को यही नसीहत दूंगी कि कभी किसी को सम्मान न दे सको तो कम से कम उसकी इज्जत मत उतारो। और उन्होंने अपनी बात बेटों को भी समझाई कि बेटा, तू अपने ससुराल में हमेशा कमी ही ना देख कर उसमें भी कमी हो सकती है। ये मान लो, यदि बहू ससुराल की इज्जत करती है तो तुम्हें भी उसके मायके की इज्जत करनी होगी। तब वह कहता है, हाँ माँ, हम कितना गलत कर रहे थे जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, हम सब यही देखते आए हैं कि हमारे मायके वालों को ससुराल वाले किसी भी मौके पर हमें चार बात सुनाने में नहीं चूकते। चाहे शादी ब्याह का समय हो या त्योहार पर मिलने वाला शगुन ही क्यों न हो, पर एक माँ अपनी बेटी को ससुराल को अपना बनाने की नसीहत देती है तो अपने बेटे को ऐसी नसीहत क्यों नहीं देती कि किसी की इज्जत को न उछाले और ससुराल वालों का भी सम्मान करे। ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं कमेंट भी करें। मेरी और भी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी अपनी दोस्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।